हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से मैं एक नया ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूँ जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं इस ट्यूटोरियल में दिखाऊंगा कि बच्चों को किस तरीके का ड्राइंग करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो सभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है। सबसे पहले तो एक एक ट्यूटोरियल में मैं बताता जाऊंगा, आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो उसी को वीडियो दिखा सकते हो कि ड्राइंग कैसे शुरू करना चाहिए। तो पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं बताऊंगा कि एक बच्चों को ड्राइंग के लिए क्या क्या सामान चाहिए और सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमको सिर्फ एक कॉपी चाहिए, एक पेंसिल, एक इरेजर और एक शार्पनर। तो ये चार चीज़ों से हम ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी से शुरू करेंगे। तो आइए आज देखते हैं हम क्या बनाते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से डॉट बनाइए। जैसे लाइनिंग की प्रैक्टिस के लिए हमको सीधा लाइन आना चाहिए ना, तो उसके लिए हमको यहाँ पे एक नंबर बनाइए और यहाँ पर एक नंबर बनाइए। जैसे मान लो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 1 से 2 तक एक लाइन खींचने की कोशिश कीजिए ऐसे करके, ठीक है। सेम फिर दोबारा से यहाँ पे मान लो 3 बना लिया, यहाँ पे 4 बना लिया, तो इसी को फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए ऐसे। तो ऐसे लेफ्ट टू राइट हो गया, तो हम करेंगे अभी राइट टू लेफ्ट। 5, यहाँ पे 6, तो इसको फिर से जोड़ेंगे 5 to 6 ऐसे। तो इसी तरीके से हमको नंबर बना के बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसी से हम लोगों का लाइनिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक लाइन के लिए एक नंबर बना लो, ऊपर 1 और यहाँ पर 2, तो हो गया। ऊपर से भी नीचे तक लाएंगे, ये हो गए 2, और फिर से करेंगे 3, 4 ऐसे। तो इसी तरीके से हम लाइनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी करेंगे नीचे से ऊपर। ये हो गया 5, ये हो गया 4, तो 4 से 5 तक लगाएंगे, तो इसको नीचे से ऊपर तक ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग को लाइनिंग का प्रैक्टिस करना है। तो अगर इस तरीके से आप कर लोगे, उसके बाद आप सीधा लाइनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे एक खाली सा पेज ले लेना। ड्राइंग कॉपी नहीं होने से भी हो जाएगा। एक सीधा सा कॉपी ले लो, खाली जो पेज होना चाहिए, उस पर आप इसी तरीके से लाइनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे। फिर राइट टू लेफ्ट ऐसे। फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइनिंग का प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले। और कोशिश कीजिए कि जब भी आप ड्राइंग करने बैठो तो सबसे पहले 10 मिनट ऐसे लाइनिंग का प्रैक्टिस करके उसके बाद ड्राइंग शुरू कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया लाइनिंग का प्रैक्टिस। उसके बाद देखेंगे कर्व लाइन। अभी पहले सीधा सीधा मैंने किया है, तो अभी थोड़ा सा कर्वली लाइनिंग का कोशिश करेंगे। पहले एक डॉट बना लो, डॉट बना के ऐसे कर्वली ऐसे लाइनिंग करने की कोशिश कीजिए, गोल गोल, ठीक है। ये हो गया ऐसे। ऐसे अभी दूसरा एक डॉट बनाइए, जिसको हमने पहले किया डॉट से बाहर तक ले गया, तो अभी लाएंगे बाहर से डॉट तक लाएंगे ऐसे कर्वली। हर एक डायरेक्शन में हमारा प्रैक्टिस होता जाएगा। शुरुआत में ऐसे थोड़ा बहुत गलत होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे जितना, उतना परफेक्टली बनता जाएगा। तो ये हो गया दूसरा टेक्निक, जिसको आप
लाइनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसी टेक्निक को यूज करके आप सीधा सीधा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लो ऐसे करके सीधा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा पहले कर्वली किया, इसको बाहर से अंदर तक किया, तो आप इसको डॉट बना के लाइनिंग का भी सीधा सीधा कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अभी हम बनाएंगे शेप का। जैसे मान लो 1 बना लिया, 2 3 4, तो इसको चारों को एक साथ जोड़ेंगे। जैसे 1 से 2 तक, फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से फिर से 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर शेप। ठीक है, और इसके बाद बनाएंगे सर्कल का। तो सर्कल का आप डायरेक्टली ऐसे गोल गोल बना सकते हो। पहले शुरुआत में अच्छे से नहीं बनेगा, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे जितना उतना बनता जाएगा। ठीक है, पेंसिल से यहाँ से कम इतना तक दूरी होना चाहिए। ठीक है, अपने हाथ को पेपर में लगा लो और इसको ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे आपका सर्कल का प्रैक्टिस हो जाएगा। छोटा बड़ा सभी साइज का आप प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे एक ही जगह में घुमाने की कोशिश कीजिए। ऐसे इसी तरह से आप ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए ऐसे सर्कल का। एक ही जगह में इसे घुमाने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस सब का प्रैक्टिस कीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।